हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आदर्श टेल अकेडमी पर। आज की इस क्लास में हम 4.2 के बचे हुए बाकी क्वेश्चंस को करेंगे। आप लोग चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं सारे अच्छे से कॉन्सेप्ट को सारे अच्छे से समझते हैं। देखो, दूसरे का पहला क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस के 45x और प्लस के 324। समस्या हल करने के लिए कहेगी दोनों में अगर देखेंगे कि लिखा हुआ है उदाहरण एक की दी गई समस्या को, तो उदाहरण एक ज़रा देखो, उसमें दो क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। एक में जीवा और जीवंती वाला करके कोई एग्जांपल दिया है और दूसरे में एक कुटुरी युद्ध का दिया हुआ है। दोनों को जब देखोगी तो उसके लास्ट में सॉल्व करते टाइम लास्ट में एक सॉल्यूशन पे ला के छोड़ दिया गया, एक समीकरण बना के छोड़ दी गई, वो ये वाली समीकरण दी गई है। अगर इसमें एक्सरसाइज में देखो, ये 4.2 है, इसमें ये देखो उदाहरण एक में दी गई समस्याओं को कहा गया, बाकी तो सारे हो गए थे ना, ये कहा गया। अब इसमें ज़रा देखो तो ये उदाहरण एक में कहा गया, तो उदाहरण एक कहाँ है, ये उदाहरण एक। इसके अंदर दो समस्या, पहले ये और दूसरी ये। अब इसके अंदर समस्याओं के लिए कहा गया है तो जो दो समीकरण बनी हुई है लास्ट में इनको हल करना है। एक ये बनी हुई है और दूसरी ये बनी हुई है, इनको सॉल्व करना है। तो वही समीकरण हमने यहाँ पे बोर्ड पे लिख लिए। अब ज़रा देखो, इन्हीं को हम सॉल्व कर लेते हैं। अब याद है ना, समीकरण द्विघात समीकरण को हल करने के लिए तरीका याद है। मैं दूसरे का पहला सॉल्व करते हैं, दूसरे का पहला वाला अगर सॉल्व करें, क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस के 45x और प्लस का कितना लिखा हुआ है, 324 लिखा हुआ है, बराबर पे कितना है, 0 है। हम क्या करते हैं, हमने क्या बताया था, हम क्या करेंगे, पूरी समीकरण को पूरा लिख लेते हैं। जो भी समीकरण दी जाएगी उसका पूरा लिखते हैं। जल्दी बैठो, बातें नहीं, पूरी समीकरण को हम लिख लेते हैं। और क्या कहते हैं, बीच वाली जो पद होता है, बीच वाला जो टर्म होता है एक्स के साथ वाला, उसको हम क्या कहते हैं, उसके लिए एक ब्रैकेट बना देते हैं। क्या देना तरीका, पूरे को लिख देंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस बीच वाले के एक ब्रैकेट और लास्ट में जो लिखा हुआ है वो आ जाता है। क्या जो लास्ट वाली संख्या के साथ जो चिन्ह लगा होता है यहाँ बीच में आ जाएगा। अब हमें कुछ ऐसा करना है, हम क्या करेंगे, पहला एक्स स्क्वायर के साथ वाला और इसका गुणा कर लेते हैं आपस में। एक्स स्क्वायर के साथ में गुणा कुछ नहीं तो एक है, लास्ट में कितना लिखा हुआ है, 324। दोनों का गुणा करते हैं, जो निकल के आता है उसी का एलसीएम निकाल देते हैं। दोनों का गुणा करने पे क्या 324 आया होगा, क्या 324 आएगा। अब हम इसी का क्या करेंगे, इसी का एलसीएम निकाल देंगे। इसी का हम क्या कर देंगे, एलसीएम निकाल देंगे। 324 का एलसीएम निकालेंगे, क्या 2 से जाएगा, 2 1 के 2 हो जाएगा, 2 6 12 और 2 दूनी 4 हो जाएगा। क्या 2 से कर देंगे, 2 8 16, 2 1 के 2 हो जाएगा। क्या 3 से कर देंगे, 3 से करेंगे, 3 दूनी 6, 3 से 21 हो जाएगा। क्या 3 से 9 बार गया होगा, क्या 3 से 3 बार और 3 से कितने बार, एक बार गया होगा, क्या इतना ही आया होगा। अब ये जो हमारे निकल के आए 2 2 3 3 और 3, ये करके हमें इनके साथ कुछ ऐसा करना है कि गुणा करें तो 324 आ जाए। गुणा तो आ ही जाएगा, गुणा के लिए टेंशन नहीं लेनी। जोड़ने पे कितना बनना चाहिए, 45 बनना चाहिए। कैसे बन सकता है, ज़रा देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 त्रिक 9 9 त्रिक 27 हो गए। क्या 3 दूनी 6 6 दूनी 12 हो गए, 27 और 12 जोड़ने पे 45 हो जाएगा। क्या 27 और 12 7 दोनों बनेगा ही नहीं, 47 और 12 से 45। अब कोई दूसरा तरीका सोचो, ज़रा कोई दूसरा तरीका सोचो, इससे तो बनेगा नहीं। अब ज़रा दूसरा तरीका लगाओ। क्या हम यहाँ से ज़रा ध्यान देना, क्या 2 3 6 6 दूनी 12 12 3 कितने हो जाएंगे, हाँ 12 3 कितने हो जाएंगे, 36। और यहाँ से 3 दूनी कितना हुआ, 6। 36 में 6 जोड़ने पे क्या 45 आएगा, अब भी नहीं आएगा। 36 में 6 जोड़ने पे 42 ही रहेगा, लेकिन चाहिए कितना, 45 चाहिए। अब इन्हीं के साथ करना है कि किसी भी तरह से तुम्हारा जोड़ने पे 45 आ जाए। कैसे आ जाएगा, 3 त्रिकु 9 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, 3 त्रिकु 9 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, 18 18 कितने हो जाते हैं, अब भी नहीं बना। कितना लाना है, 45 लाना है। अब ज़रा बताओ क्या किया जाए, क्या 36 में 9 जोड़ने में 45 हो जाएगा। तो इसको ये ना कर दें, ये देखो कितना, 3 त्रिकु 9 9 दूनी 18 18 दूनी 36 आ गया। 3 त्रिकु कितना आ गया, 36 में 9 जोड़ने पे 45 आ जाएगा। कंडीशन पूरी हो रही है। और 36 और 9 का गुणा करो, 9 छक 54, 54 के 4 हासिल में कितने 5 लग जाएंगे। 9 त्रिक 27, 27 में 5 जोड़ते ही कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। क्या गुणा करने पे 324 आ जाएगा। मतलब कुछ ऐसा करना होता है हमें इनके गुणनखंडों के साथ कि जो पद बीच में लग रहा हो इसके हिसाब से वहाँ ये वाली संख्या जोड़ने या घटाने पे आ जाए, और गुणा करने पे जो यहाँ से निकल के आए वही आ जाना चाहिए। अब ज़रा देखो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम जो बना है वही लिख देते हैं। कितना बना है, 36x, हमेशा बड़ी संख्या आगे लिखना, प्लस का कितना 9x। अब इस माइनस के चिन्ह का अंदर गुणा करो, क्या एक्स स्क्वायर माइनस का जो होगा वो 36x होगा, ये माइनस प्लस मिलके क्या माइनस एक्स 9x हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस का कितना लिखा हुआ है, 324 लिखा हुआ है। क्या बराबर पे 0 होगा, क्या बराबर पे 0 होगा।
अब हम क्या कहते हैं, पेयर कितने के बनाते हैं, जोड़े कितने के बनाते हैं, दो दो के बना देते हैं। कुछ कॉमन देख सकते हो, कुछ कॉमन कहोगे, कहो यहाँ x लिखा है और यहाँ x लिखा है, कोई संख्या दोनों के साथ तो है नहीं। जब संख्या नहीं है तो संख्या नहीं निकलेगा, लेकिन x तो दोनों जगह, तो x निकल आएगा। इसके साथ 2 था, इसके साथ 1 था, हमने 1 निकाल लिया, इस पर कितना बचा होगा, 1 बचा होगा। 2 थे, 1 निकल गया, क्या 1 बचा होगा। माइनस का 36x लिखा था, x तो निकल गया, बचा क्या 36 ही तो बचा क्या 36 ही तो बचा। अब जो चिन्ह लगा है वो लगा देते हैं। दूसरे ब्रैकेट में जो यहाँ है वही उठा के लिख देना, चुपचाप, कुछ नहीं करना है, हो गया। अच्छा देखो यहाँ पे हमने दूसरे ब्रैकेट में x लिखा है, लेकिन ऊपर कितना लिखा हुआ था, 9x लिखा हुआ था। क्या गायब हो गया, 9 गायब हो गया। जो हट गया है वही हमारा कॉमन निकलेगा, वहाँ पे 0 हो गया। इतना हो जाएगा, क्या इतना हो जाएगा। अब जो 2 बार लिखा हुआ है उसको एक बार लिख दो, क्या x माइनस का 36 एक बार आ जाएगा। अब जो बाहर वाली संख्या है उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख दो, क्या x माइनस का 9 आ जाएगा। बराबर पे कितना लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। अब दोनों को हमें अलग अलग क्या करना है, दोनों को अलग अलग में 0 के बराबर कर देना है। क्या x माइनस के 36 को अगर हम 0 के बराबर करेंगे, क्या इधर माइनस का उधर जाती प्लस का हो जाएगा। क्या x का जो मान होगा वो 36 आ जाएगा। क्या x का जो मान आया होगा वो 36 आ जाएगा। अब यही काम अगर हम यहाँ करें, क्या x माइनस के 9 को अगर हम 0 के बराबर करेंगे तो क्या x का जो मान होगा वो प्लस का 9 आ जाएगा। हमें इसके मूल ज्ञात करने के लिए कहा गया था, समस्याएं ज्ञात करने के लिए कही गई थी, वो आ गया। इसका इतना काम करना है, हो जाएगा। क्या हुआ, क्या वो हमारे टेढ़े मेढ़े ये बैठी थी तो हमने वहाँ टांग दिए। खा डालती हैं ये लोग, हमें बचते ही नहीं तो वहाँ टांग दिए। चलो इसको देखो, x² माइनस के 55x प्लस का 750 लिखा हुआ है। इसको भी ठीक वैसे ही करना है। हम क्या करेंगे, पूरी समीकरण को लिखते हैं और बीच वाले पद के लिए, बीच वाले टर्म के लिए हम क्या करते हैं, एक थोड़ी सी स्पेस छोड़ देंगे, थोड़ा सी जगह छोड़ देंगे। तो यही काम करो ज़रा, देखो हम क्या करेंगे, पूरे को लिखो। यहाँ पे पूरे को लिखो, कितना आएगा, x² आ जाएगा, माइनस का कितना ब्रैकेट बनाओगे और प्लस का कितना 750 लिखा हुआ है, बराबर पे 0 है। क्या जो पीछे संख्या के साथ चिन्ह लगा होता है वही यहाँ बीच में आता है, वही यहाँ बीच में आता है। अब हमें फिर से वही काम करना है, फिर से वही काम करना है, क्या कि x² के साथ में जो गुणांक लिखा हो, कुछ नहीं तो 1 होता है, और आखिरी वाली संख्या का आपस में क्या करना है, गुणा करना है। इसमें देखो x² के साथ में गुणांक कितना लिखा हुआ है, कहोगे कुछ नहीं, लास्ट वाली संख्या कितनी है 750। क्या 1 और 750 का गुणा कर देंगे, क्या 750 आया होगा गुणा पे। इसी का क्या करना है, हमको एलसीएम निकाल देना है, इसी का हमको लासा निकालना है। क्या इतना हो जाएगा, क्या इतना हो जाएगा। इसको ज़रा देखो, हम 2 से काट देंगे, 2 से कितने बार जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 2 7 कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे, 2 5 10 हो जाएगा। क्या 7 3 10 5 15, क्या इसको 3 से काट सकते हैं, 3 1 3 हो जाएगा। क्या 3 दूनी 6 आया होगा और 3 5 15, 125 बार में। क्या 125 जो है वो 5 से कटेगा, 5 से 2 बार में 25, फिर 5 से कर देंगे 5 बार और 5 से कर देंगे 1 बार, हो गया। अब ये जो गुणनखंड निकल के हैं 2 3 5 के जो गुणनखंड निकल के हैं, इनके साथ कुछ ऐसा करना है, कि गुणा करने पे 750, इसको तो कभी ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये गुणनखंड निकल रहे हैं, इनका गुणा करोगे तो 750 तो आएगा ही आएगा। लेकिन हमें क्या करना है, जोड़ने पे 55 बनना चाहिए। चिन्ह यहाँ पे बीच वाला कहाँ पे से आता है, पीछे वाली संख्या के साथ जो चिन्ह लगा होगा वो आता है, आगे वाले का नहीं आता है, आगे वाला बाहर लगा रहेगा, ठीक। अब कुछ करो इनके साथ कि जोड़ने पे 55 बन जाए। कैसे बनेगा ज़रा सोचो, कैसे बन सकता है ज़रा सोचो। क्या यहाँ से देखो, जोड़ने पे 55 बनना चाहिए, कैसे बन जाएगा, 55 25 हो गए, 5 दिए 15 15 दूनी, क्या 30 और 25 जोड़ने पे 55 बन जाएगा, 30 और 25 जोड़ने पे 55 बन जाएगा। 0 से गुणा करोगे 0 आएगा, 25 दिए कितने हो जाते हैं 75 हो जाते हैं। क्या 750 गुणा पे बनना है, दोनों कंडीशन पूरी हो रही। मतलब हमें इन्हीं के साथ जो भी करना है, इन्हीं गुणनखंड से, इन्हीं फैक्टर से हमको करना होगा। क्या यहाँ पे इसको हम लिख देंगे, हमेशा बड़ी संख्या आगे लिखना, क्या 30x लिखेंगे और पीछे कितना 25x होगा। क्या इस माइनस के चिन्ह का अंदर गुणा कर दोगे, कहोगे x² माइनस का कितना 30x, ये माइनस प्लस मिलते हैं, माइनस का क्या 200, क्या माइनस के 25x और प्लस का कितना 750 होगा। अब क्या करेंगे, अब क्या कर देंगे, अब क्या करेंगे, हम पेयर बना देते हैं, जोड़े बना देते हैं। कितने कितने के जोड़े बनते हैं, हमेशा 2 2 के बनते हैं। जोड़े कितने के, 2 2 के। क्या कॉमन निकाल सकते हो, कहोगे यहाँ संख्या नहीं है, यहाँ संख्या है, तो संख्या तो भूल जाओ। कॉमन क्या निकलता है, जो दोनों जगह मौजूद हो। क्या x निकल आएगा, क्या ब्रैकेट के अंदर जो बचा होगा वो x माइनस का 30 बचा होगा, क्योंकि x एक ही था, वो भी बाहर निकल गया। जो चिन्ह लगाया वो यहाँ लगा दो, माइनस लगाया लगा दिया। अब क्या करना है, जो पहला ब्रैकेट है वही उठा के दूसरी जगह लिख दो, कुछ नहीं करना है, जो पहले लिखा हुआ था वही लिख दो। कितना लिखेंगे यहाँ पे, x माइनस का 30।
अब यहाँ से कौन सा गायब हुआ, x के साथ से क्या गायब हो गया, इसमें 25x लिखा था, 25 गायब हो गया, तो वही क्या हो गया, इसका कॉमन हो गया, वही क्या हो जाएगा, इसमें कॉमन, काम खत्म। अब क्या करना है, जो 2 बार लिखा हुआ है इसको एक बार लिख दो, x माइनस का 30 आ जाएगा, और जो बाहर वाली संख्या उसको दूसरे ब्रैकेट में क्या x माइनस का 25 आया होगा, बराबर पे कितना था, 0 था, बराबर पे कितना था, 0 था। क्या कर देंगे, दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर दो, यदि x माइनस में 30 जो है इसको 0 के बराबर करेंगे, क्या इधर माइनस का उधर प्लस का होगा, क्या x का मान जो होगा वो प्लस का 30 आया होगा। अगर यही काम दूसरे में कर दें, यदि x माइनस का 25 जो है वो 0 के बराबर है, क्या इधर माइनस का उधर जाती प्लस का हुआ होगा, क्या x का जो मान होगा वो 25 आया होगा प्लस का। क्या इतना क्लियर है, क्या इतनी चीज़ क्लियर है, इतना समझ में आया। कितना हो गया। अब 6 नंबर वाला सवाल जो लास्ट वाला बाकी रह गया था उसको कर लिया जाए, उसके बाद एक्सरसाइज ये 4 पॉइंट तो खत्म, 4.3 स्टार्ट कीजिए ना। इधर रफ कर दे, सबका नोट डाउन हो गया। आज द्विघात समीकरण के सबको सवाल दे देंगे ना, कितने तक दे देंगे, चलो ठीक 20 बना देते हैं सवाल। अच्छा अब 6 नंबर वाला सवाल देख लो, 6 नंबर वाला सवाल, ये बहुत लंबा सवाल है, इसको बोर्ड पे नहीं लिखने वाले हैं, अपना बुक से नोट कर लेना। कहा गया है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, हमको नहीं पता वो कितने करते हैं। अब बताए एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। हम क्या कहते हैं, कुछ बर्तन निर्माण किए जा रहे हैं किसी फैक्ट्री में कुछ बर्तन बनाए जा रहे हैं, कुछ यूटेंसिल्स बनाए जा रहे हैं। अब इन्हीं हम बर्तनों को क्या कहते हैं, इन्हीं बर्तनों की संख्या को मान लेते हैं कुछ, और उसी के हिसाब से हम सवाल आगे करते चलेंगे। हम क्या करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे माना निर्मित बर्तनों की संख्या, कौन है, अरे चलो देखो इधर निर्मित बर्तनों की संख्या को हमने क्या मान लिया, निर्मित बर्तनों की संख्या को हमने x मान लिया। हमने क्या किया, निर्मित बर्तनों की संख्या को x मान लिया। अब अगर प्रत्येक नग की लागत कही जाए तो प्रत्येक नग की लागत क्या बोली गई है सवाल में, प्रत्येक नग की लागत 90 कही गई है। ये कुल निर्माण लागत है, प्रत्येक नग की लागत नहीं, कुल निर्माण लागत। प्रत्येक नग की लागत देखो क्या बताया गया है, प्रत्येक नग की निर्मित लागत उस दिन के निर्माण किए हुए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से। बर्तनों की संख्या, निर्माण किए हुए बर्तनों की संख्या कितनी थी, x थी, इसका 2 गुना कहा गया, क्या 2x हो जाएगा। 2 गुने से कितना अधिक है, 3 अधिक है। अब अधिक बोला गया तो हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अगर कम बोला गया होता तो क्या कर देते, माइनस कर देते। क्या यहाँ पे प्लस का 3 आया होगा। अब हमें अगर कुल निर्माण लागत पता करनी, क्या इन दोनों का हम गुणा कर देंगे। क्या हमें कुल निर्माण लागत कितनी दी गई है, 90 थी। कुल निर्माण लागत, कुल निर्माण लागत कितनी थी, कुल निर्माण लागत कितनी दी गई है, 90 दी गई है। क्या कुल निर्माण लागत कैसे निकालेंगे, बर्तनों की संख्या को उसके निर्माण लागत से गुणा कर देंगे। जैसे कि तुमसे कहा जाए 10 पेन है, हर पेन तुम्हारा 5 रुपये का है, तो उन दोनों का आपस में गुणा ही तो करोगे। हमने क्या किया, बर्तनों की संख्या x है और उसकी जो लागत थी उसका आपस में गुणा ही तो करेंगे। क्या 2x और प्लस का 3 इसका जो गुणा करेंगे तभी हमारा 90 आया होगा। क्या तभी हमारा 90 आया होगा। अब ज़रा ध्यान देना, यहाँ पे गुणा करो, इस x का अंदर गुणा करो, इस x का अंदर गुणा करो। क्या x का 2 से करते ही 2x स्क्वायर हो जाएगा, x का गुणा होते x स्क्वायर हो जाएगा। क्या x का 3 से करते ही 3x हो जाएगा। क्या 90 उधर प्लस का था, इधर आते ही माइनस का हुआ होगा। क्या फिर से द्विघात समीकरण बन गई, फिर से द्विघात समीकरण बन गई। और द्विघात समीकरण को हल करने का तरीका क्या बता रखे, हम पूरे को नोट करेंगे, पूरे क्वेश्चन को नोट करेंगे। केवल बीच वाले पद के लिए क्या बना देते हैं, एक ब्रैकेट बना देते हैं, एक ब्रैकेट बना देंगे। क्या इसको हम लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस का बीच वाले के ब्रैकेट बनाया, लास्ट में जो लिखा हुआ है 90 वो लिख दिया ऐसे।
अब बीच में ब्रैकेट में चिन्ह कौन सा आता है, जो पीछे संख्या के साथ जो चिन्ह लगा है वो यहाँ आ जाएगा। हो गया। अब क्या करते हैं, कहोगे इसका और इसका गुणा कर देते हैं। 2 और 90 का एक्स स्क्वायर के साथ में जो गुणा लिखा होता है उसका और आखिरी संख्या का आपस में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो 2 और 90 का गुणा करोगे कितना आ जाएगा, क्या 2 और 90 का गुणा करने पे 180 आया होगा, क्या 180 आया होगा। अब जो निकल के आता है गुणा, उसका हम क्या करते हैं, एलसीएम निकाल देते हैं, उसका हम क्या कर देंगे, लासा निकाल देंगे। क्या 2 से करेंगे, क्या 90 बार गया होगा, 2 से कर देंगे क्या यहाँ पे 45 बार गया होगा, क्या 3 से करेंगे 15 बार, और 3 से कर देंगे 5 बार, और 5 से किया होगा 1 बार गया होगा। इतना ही एलसीएम निकलेगा ऐसे ही। अब हमें ये जो संख्याएं निकल के आई हैं, जो गुणनखंड निकल के आए 2 2 3 3 5 करके जो गुणनखंड निकल के आए, इनके साथ कुछ ऐसा करना है, गुणा करें तो 180 गुणा पे तो आ ही जाता है, हमें क्या करना है, घटाने पे 3 बचे, घटाने पे कितना बचे, 3 बचे। तो इनके साथ सोचो ज़रा क्या किया जा सकता है, क्या यहाँ से ध्यान देना, 5 ये कितना हुआ, 15 हो गया, 3 दूनी 6 दूनी 12 हो गया। क्या 15 से 12 घटाने पे 3 बचेगा, 15 से 12 घटाने पे 3 बच जाएगा। क्या 12 पंचे 60 का 0 हासिल में 6 लग जाएंगे, 12 के 12 में 6 जोड़ते ही 18 हो जाएगा, क्या 180 हो जाएगा। दोनों कंडीशन पूरी हो रही, दोनों चीज़ें पूरी हो रही। मतलब हर बार काम तुमको वही करना है, केवल कंफ्यूज करने के लिए थोड़ी सी कहानी बढ़ा देते हैं और कुछ नहीं है। क्या लिखेंगे, हमेशा बड़ी संख्या आगे लिखना, कितना लिखेंगे 15x, माइनस का कितना लिख देंगे 12x लिख देंगे। क्लियर है इतना। अब हल कर दो, ब्रैकेट से बाहर निकालो और सॉल्व कर दो, हो गया सवाल। जल्दी जल्दी सॉल्व करो, सवाल को सॉल्व करो, एक्सरसाइज खत्म। ब्रैकेट से बाहर निकालो, क्या 2x स्क्वायर प्लस का जो होगा वो 15x और माइनस का जो है 12x और माइनस के जो है वो 90 लिखे होंगे। क्या बराबर पे 0। पेयर कितने के, जोड़े कितने के बनते हैं, 2 2 के बनते हैं। क्या 2 और 15 से कॉमन निकालेंगे, कहोगे कुछ नहीं निकलेगा। x निकाल सकते हैं, x निकाल लिया, क्या इसमें 2x बचा होगा और यहाँ पे कितना बचा होगा, 15 बचा होगा। क्या माइनस लगा देते हैं, दूसरे में भी यही आ जाएगा, 2x प्लस का 15 आ जाएगा। कहोगे क्या कॉमन निकाल सकते हैं, देखो यहाँ 12 था, यहाँ कितना बचा, 2 बचा। जो यहाँ बचा है उससे इसको भाग कर दो, उससे इसको भाग कर दो, 12 को 2 से भाग कर देंगे, क्या 6 बचा होगा। जो कॉमन निकल के आया होगा क्या वो 6 होगा, काम खत्म। बराबर पे क्या 0 होगा। जो 2 बार लिखा हुआ इसको 1 बार लिख देते हैं, 2x प्लस का 15 फिर x माइनस का 6 बराबर पे 0। हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर देते हैं। क्या 2x माइनस के 15 को 0 के बराबर करेंगे, इधर माइनस का उधर जाते ही क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। क्या प्लस के 15 आए होंगे। क्या x का जो मान होगा वो 15/2 हो जाएगा। क्या x का जो मान होगा वो 15/2 होगा। यही काम हमको दूसरे साइड भी करना है। बातें नहीं, खुद बातें कर रही हो, सवाल पूछ रहे हैं। क्या x माइनस का 6 बराबर पे 0 है। क्या इधर माइनस का इधर जाते ही प्लस का हो जाएगा। क्या x का मान जो होगा वो प्लस का 6 आया होगा। हो गया, इतना काम करना है। इसके साथ तुम्हारी ये एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट, एक्सरसाइज आराम से हो गई कंप्लीटेड। 4.3 स्टार्ट कीजिए, 4.2 पूरी खत्म हो गई ना। अब कोई सवाल नहीं बचे ना 4.2 के। ऐसे बात नहीं, अंतिम का